नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज जो भर्ती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है DSSB बेलिफ की जो रिक्रूटमेंट आई थी 25/25 जिसका पोस्ट कोड था। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। टोटल 14 इसमें वैकेंसी थी, 7 यूआर की, 4 ओबीसी की, 2 एससी की, एसटी की एक भी नहीं थी और ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी थी। ठीक है। और इसमें से भी कैटेगरी वाइज भी बटी हुई है। एक्स सर्विसमैन की भी एक है और स्पेशल पर्सन की भी एक है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए की भी एक वैकेंसी है। ये इन 14 में ही इंक्लूड है। ठीक है, मतलब ये इन 14 में से ही माइनस होगी। तो टोटल ओवरऑल आपकी नॉर्मल बच्चे के लिए बचती है 11 वैकेंसी। अब एग्ज़ाम, इसकी वर्क प्रोफाइल, इसका ऑफिस कहाँ पर है, इसका पेपर प्रोसेस, ज्वाइनिंग कब होगा, सारी चीज़ें डिस्कस आपको उससे करूँगा इस वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी कृपा से 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और बस 40-50 की ही कमी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और आप सबके लिए न्यू ईयर का गिफ्ट भी एक होने वाला है कि आप सबके लिए PYQ सीरीज 2 शुरू हो रही है मैथ्स की, कल से 1 जनवरी से। तो सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि सबके ही एग्जाम में वो काम आने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है पैसा वसूल सेल, और ये आज उसकी आखिरी डेट है 31 दिसंबर की। 28 दिसंबर से ये सेल चल रही है। आज लास्ट डे है भाई, जिसको लेना हो ले लेना। 263 में मिलेगा, इससे सस्ता फिर पूरे साल कभी नहीं मिलेगा। और आपके सारे एग्जाम में ये कोड आपके काम आएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड CHSI यूज़ करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और एडिशनल 20 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलेगा, अगर आप मुझे अपना कूपन कोड लगा के मेरा उसको स्क्रीनशॉट मुझको आप टेलीग्राम पर DM कर दोगे। टेलीग्राम से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से मुझे DM कर देना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी बात, बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, फिर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल फॉर्म फिलअप बता दूं इसमें कितने थे। यूआर से कितने फॉर्म भरे गए थे इसमें? 6,060। ओबीसी से कितने फॉर्म भरे गए थे? 3,128। एससी से कितने फॉर्म भरे गए थे? 6,707। एसटी से कितने फॉर्म भरे गए थे, जबकि एसटी की वैकेंसी भी नहीं थी? 345। और ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म आपके भरे गए थे? 1,051। ठीक है, अब इनकी भर्ती कितनी कितनी थी? 7, 4, 2, 1। इसकी थी 7, इसकी थी 4, इसकी थी 2, इसकी 0, इसकी 1। अब इन एसटी वाले बच्चों का क्या होगा? ये अगर यूआर से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो ये यूआर में काउंट होंगे, नहीं तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, टोटल 14 वैकेंसी थी, जिसमें से 3 वैकेंसी आपकी माइनस होंगी, एक्स सर्विसमैन, स्पेशल कोटा और पीडब्ल्यूडी वालों की। तो टोटल 11 ही वैकेंसी आपके पास बचेंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितना कितना कंपटीशन है। मतलब मोटा मोटा हर सीट पर यहाँ पर 1,000 बच्चे का कंपटीशन है पर सीट पे। और एससी में तो भाई आपको दिख ही रहा होगा कि पूरा 3,000 बच्चे का कंपटीशन है एक सीट पे। ठीक है, अब चलता हूँ उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, आपको लेकर इसका टोटल प्रोसेस और सारी चीज़ बताऊंगा। पहले आपको इसकी एग्ज़ाम डेट दिखा देता हूँ कब है। चलिए, ये देखिए भाई, इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट है ये 21/2, मतलब 21 फरवरी और 22 फरवरी को 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा। और कितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो 5 शिफ्ट में 17,000 बच्चे हैं, उनका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और 21 फरवरी और 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, सैटरडे संडे, इस चीज़ को याद कर लें। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें इसका सिलेबस वगैरह है। ये देखो भाई, ये रहा बेलिफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पोस्ट कोड 25/25। ये चीज़ आपने सारी देख ही ली होंगी, है ना। अब मैं आपको इसके सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूँ। सैलरी इसमें 18,000 से 56,900 तक जाती है, मतलब 18,000 बेसिक पे है। आपको स्टार्टिंग में 35 से 40 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखाता हूँ कि सिलेबस में क्या आएगा। ये देखो भाई, ये इसका ऑफिशियल सिलेबस 25/25। आपको पोस्ट कोड पता होगा अपनी भर्ती का। ये 25/25 का 1 टियर जनरल पोस्ट है, मतलब आपका सिर्फ एक सिंगल ही एग्जाम होना है, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होना। ठीक है, सिंगल एग्जाम होगा, सेम वही जैसे आप DSSB का जो कोर पैटर्न आप देखते आ रहे होंगे वही है। 40 क्वेश्चन ईच और 200 मार्क्स का आपका पेपर है, मतलब आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे,
सबसे पहले आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके बोलते हैं। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी। फिर आपका मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 आपके सब्जेक्ट आएंगे। सब में आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे। और जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की, अगर आप वो सीरीज कंटिन्यू अपने एग्जाम तक कर लेते हो तो आपके मैथ्स में 35 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। रीजनिंग भी इसकी सिर्फ PYQ पेपर प्रैक्टिस करो, 35-40 उसमें भी आ जाएंगे। जीके में जो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो अपनी चीज़ों को पढ़ते रहो, कहीं कुछ आलतू फालतू चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर 2025 के कंप्लीट कर लो, ठीक। इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज आपको पढ़नी आती होगी, कैसे पढ़नी है। इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस रहता है, वोकैबलरी ज़्यादा पढ़ें। सेम हिंदी में भी आपका वोकैब पे ज़्यादा फोकस रहता है, अपना वोकैब ज़्यादा पढ़ें इंग्लिश हिंदी में। और मैथ्स के लिए हमारी सीरीज़ कंटिन्यू कर लें कल से। रीजनिंग में PYQ पेपर प्रैक्टिस करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट और वार्डर के PYQ पेपर मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए मोर देन इनफ है। जीके में अपनी सारी चीज़ कंप्लीट रिवाइज करो, और परमार की PYQ कोई भी सीरीज देख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए इतना सब कुछ कर लेते हो तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो अच्छा बच्चा होगा जिसने सारी चीज़ें मेहनत से करी होंगी उसका नाम एग्ज़ाम फाइनल लिस्ट में आएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद इसमें भरवाया जाता है जी ई डोजियर। ई डोजियर का मतलब होता है आपको अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन स्कैन करके DSSB की साइट पर अपलोड करने होते हैं। फिर वहाँ वो चेक होते हैं, कोई गलती होती है तो आपको री अपलोड का ऑप्शन आता है, नहीं होती है तो डायरेक्ट फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी आपका डिपार्टमेंट है इसमें, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका ऑफिस है आपका वहाँ पे, कहाँ पे, कनॉट प्लेस में। और जो इसकी वर्क प्रोफाइल है भाई, वर्क प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको मैनेजमेंट का काम करना है ऑफिस का, जो भी आपको ऑफिस वर्क होगा वही काम है, कोई फालतू काम आपको नहीं करना, ठीक है। बेलिफ बहुत अच्छी नौकरी होती है, और आपको जो भी ऑफिस का अंदर का फाइल मैनेजमेंट और रूम मैनेजमेंट का काम है वही आपको देखना है सारा, ठीक है। बाकी जब आप नौकरी लगोगे आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आपका जो DB होता है, फिजिकल जो DB होता है, जहाँ पे आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट कराता है। जैसे आपका रजिस्ट्रार्ड जनरल सोसाइटी वो है इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आपका DB कराएगा अपने ऑफिस में, ठीक है। ये था इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में सिंगल पोस्ट के ऊपर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको इतना इलेबोरेट करके बताएगा एक एक भर्ती के बारे में। और अगर आप किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो जिसका आपने फॉर्म भर रखा हो कि भाई उसका इसी तरीके से एक डिटेल में सारी चीज़ को एनालाइज करके बता दो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि भैया इस पोस्ट का बता दीजिए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको भी सारी चीज़ समझ आई होंगी, है ना, क्योंकि आप भी वही इंसान हैं, मैं भी वही इंसान हूँ, तो अगर मैंने आपको समझ के बता पाया हूँ तो आपको भी वो चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। अगली वीडियो कल से आपके पास मैथ की सीरीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, उन सीरीज़ को कंटिन्यू करें और मस्त रहें, पढ़ते रहें, ज़िंदगी एंजॉय करके जिए। चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।